नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है, मंथली राशिफल, ये जुलाई 2021 से संबंधित है। तो अब हम चर्चा आरंभ करते हैं इस राशिफल के विषय में। और आज जो हम चर्चा करेंगे आपके साथ, जो मिथुन राशि के जातक हैं, यानी कि जो जेमिनी साइन है जिनका, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे आपके साथ। और अंत में आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स कहीं प्राप्त होने की संभावना है तो उसके लिए कुछ छोटे सूक्ष्म उपाय बताएंगे। अगर आप उनको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं मिथुन राशि के जातकों के मासिक राशिफल के विषय में। और सर्वप्रथम आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के, आपका प्रोफेशन जो है उसके विषय में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो लॉर्ड है करियर का, प्रोफेशन का, वो गुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जो है वो इस समय भाग्य भाव में बैठे हैं, वक्री स्थिति में, वक्री हालत में। तो साथियों देखिए, आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन लगन के, आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है। यह भी बात आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। और मैं जब भी राशिफल की बात करता हूं तो मैं ये बताना नहीं भूलता कि भाई जिन जातकों का, जिन राशि के जातकों का ढैया है शनि का, या जिनका 7.5 है, ये भी मैं अवश्य इस बात को बताता हूं। तो आप मिथुन लगन के जो जातक हैं राशि के, इनका शनि का ढैया भी प्रभाव बना हुआ है आपके ऊपर। और गुरु की वक्री स्थिति, रेट्रोग्रेड कंडीशन, और ऊपर से शनि भी वक्री ही अवस्था में अपनी स्वयं की मकर राशि में, आपके चार्ट में मैं जो देख पा रहा हूं, अष्टम भाव में, 8th भाव में बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति क्या करेगी? ये स्थिति ये करेगी कि देखिए, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र, जिसकी मैं चर्चा चल रही है आपके साथ अभी, आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपको ये जुलाई के महीने में, बाकी आगे की जब राशिफल आएंगे तो आगे की बात करेंगे अगले महीनों की, अभी तो जुलाई की बात चल रही है, चर्चा चल रही है। तो मैं जुलाई की विषय में बताना चाहूँगा आपको साथियों कि आप मिथुन लगन के जो जातक हैं राशि के, कि आपको इस पूरे माह, अगर आपको चाहिए अपने अनुकूल परिणाम, तो उसके लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे। अथक प्रयास, एफर्ट बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी अपने प्रोफेशन में। जब आप अत्यधिक मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तब जाकर के कुछ थोड़ा सा अंत में आपको सुकून मिलेगा कि हाँ भाई चलो इतना ही सही, कुछ तो ठीक हुआ। इस प्रकार का आपको बाद में, अंत में, ये आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये आपके व्यवसाय को लेकर के मैंने कहा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये तो आपके परिणामों की बात हो गई व्यवसाय के। अब आपके विषय में बताना चाहूंगा कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक, माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच आप अपनी बुद्धि का भी लोहा लोगों से मनवाएंगे। यानी कि लोग आपकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी प्रशंसा से मतलब आपकी बुद्धि की प्रशंसा, आपके ज्ञान की प्रशंसा। आप कुछ ऐसा भी करेंगे, कुछ कहते नहीं है कि जैसे कुछ आप कहीं काम कर रहे हैं, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आपने कुछ करके दिखा दिया, जिसकी कोई होप ना हो, उम्मीद ना हो, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, या कोई ऐसा डिसीजन आपने ले दिया कि उसका बहुत बड़ा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके डिपार्टमेंट को कोई बेनिफिट हो जाए। तो इस सेंस में मैं कह रहा था कि लोग आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन कब? माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में। इसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी, ऐसा नहीं होगा फिर। यह सिर्फ मध्य तक है इस प्रकार की स्थिति। उसके बाद चीजें सामान्य रहेंगी। तो जो भी आपने कुछ अच्छा डिसीजन लेने हैं, बढ़िया से बढ़िया डिसीजन लेने हैं, कोई बढ़िया अचीवमेंट करना है, वो आप माह के मध्य तक कर लीजिए। ग्रहों का सपोर्ट है आपको, जो भी आप करेंगे उसमें आपका नाम हो जाएगा। अच्छा, अब आप आगे बात करेंगे आपकी वित्तीय स्थिति की, आपकी फाइनेंशियल इनकम की कंडीशन की। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो, जैसा मैंने पिछले माह के राशिफल में भी आपको बताया था कि आपकी जो
आय की जो स्थिति है वो सही नहीं है। लेकिन मैं आज आपसे यहां कह रहा हूं ये बात आपसे कि 20 जुलाई नोट कर लें, 20 जुलाई से लेकर के माह के अंत तक आपकी जो आय की स्थिति है उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। और अगर कहीं कोई धन यानी कि आपकी सैलरी या कोई आपका धन कहीं रुका हुआ था, वो भी उसका भी आगमन होगा, वो भी आपके हाथों में आएगा। तो ये धन की स्थिति रही लाभ की, ये आपको 20 जुलाई के बाद मिलना आरंभ होगा। और इतना ही नहीं होगा, 20 जुलाई के बाद से आपका पराक्रम बहुत ऊंचा रहेगा। काफी आप जो मैंने आपको सलाह दिया है कि मेहनत आप स्वयं ही करेंगे अपने परिणामों की प्राप्ति के लिए, यानी कि सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के लिए मेहनत आप स्वयं ही करेंगे। लेकिन करेंगे कब? 20 जुलाई के बाद अधिक करेंगे। और जो लोग कहीं ऐसी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जैसे सशस्त्र बल, पुलिस, आर्मी वगैरह वगैरह, उनको भी 20 जुलाई के बाद काफी उसका लाभ प्राप्त होगा, जहां पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने फील्ड में। और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, सर्जन, उनको भी 20 जुलाई के बाद अपने प्रोफेशन में काफी लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को लेकर के ग्रहों की स्थिति कैसी है इस माह। तो देखिए, प्रेम संबंध आपके रहेंगे, मित्रतापूर्ण संबंध रहेंगे, मित्रतापूर्ण संबंध बने रहेंगे। और हो सकता है आप लिव इन रिलेशन में भी अगर रह रहे हैं या रहे तो कोई ताज्जुब नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन विवाह की कोई संभावना नहीं है, या ये कहें कि वैवाहिक बंधन में बंधने की कोई योग ग्रहों के द्वारा नहीं है इस माह। लेकिन हां, फ्रेंडशिप आपकी मजबूत रहेगी आपके अपोजिट सेक्स के साथ, और अगर कोई एफर्ट कर रहे हैं आप तो उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। मित्रता आपकी कायम रहेगी पूरे माह। अच्छा, वैवाहिक संबंधों की बात कर लें तो देखिए, वैवाहिक संबंधों के विषय में भी मैं बताना चाहता हूं कि माह के मध्य तक संबंध जो है आपके सामान्य रहने वाले हैं, और माह के मध्य से माह के अंत तक थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, मतलब नरम गरम, कभी थोड़ा सा तलखी आ गई, कभी थोड़ा प्यार बढ़ गया, इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन कोई ज्यादा विशेष घबराने जैसी स्थिति नहीं है यहां पर। अब आपको मैं पारिवारिक संबंधों के विषय में बताना चाहूंगा। देखिए, पारिवारिक संबंधों की बात है जहां तक, तो माह के मध्य तक बहुत सतर्क रहना है, बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। कोई भी बात बोलने से पहले अपने परिवार के बीच अनावश्यक रूप से ही गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन हां, 20 जुलाई के बाद परिस्थितियों में निश्चित रूप से सुधार होगा। जो गलतफहमियां हैं परिवार के साथ वो दूर होंगी, और आप एक दूसरे के नजदीक आएंगे, करीब आएंगे परिवार के सदस्यों के साथ। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं। और जो छात्र हैं उनके विषय में बता दूं कि छात्रों को कैसा रहने वाला है अपने ये जुलाई का महीना, उनकी शिक्षा को लेकर के। तो देखिए, यहां पर भी मैं देख रहा हूं मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति होती दिखाई दे रही है हमें। कभी लगेगा आपको कि कुछ बेटर परफॉर्मेंस चली गई, कभी लगेगा थोड़ा नीचे आ गई, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर हम कहें कि ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि सामान्य अगर एवरेज निकाला जाए तो वो एक एवरेज रिजल्ट ही आता है निकल करके। तो छात्रों के विषय में मेरा ये कहना है। संतान की बात कर लें तो संतान के विषय में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, संतान आपकी जो है, यूं तो माता पिता को उनकी ओर से सामान्य रूप से परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। कुछ विशेष परेशानी इस माह मुझे दिखाई नहीं देती है कि संतान की ओर से रहेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत 19-21 अवश्य होगा,
परिणामों में। लेकिन कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं है कि जिसको लेकर के कुछ बड़ा नुकसान हो, संतान की ओर से कुछ ज़्यादा चिंता, अब माता पिता को कोई विशेष चिंता करने की इस माह आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है। परिणाम मतलब सामान्य रूप से चीज़ें चलती रहेंगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के विषय में मैं बता दूं कि एक ग्रह ऐसे हैं कि जो आपका स्वास्थ्य को चाहते हैं कि खराब ही रहे। राहु नहीं चाहता कि आप स्वस्थ रहें, लेकिन जो आपके स्वास्थ्य के घर के मालिक हैं वो पूरी कोशिश है उनकी, और 20 जुलाई से तो वो पूरी कि अगर किसी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ेगा भी तो उसको वो मंगल सही करेंगे। तो कह सकते हैं कि माह के मध्य तक तो स्थिति स्वास्थ्य की आपकी जो है वो ऐसे ही रहेगी, मतलब गड़बड़। लेकिन हाँ, 20 जुलाई के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा, यानी कि आपके स्वास्थ्य में भी आपको लगेगा कि हाँ कुछ सुधार है। और जो कोर्ट केस वगैरह किसी के चल रहे हैं, मिथुन लगन के जातकों के कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है, वो भी 20 के बाद ही थोड़ा बहुत उसमें प्रगति होगी। 20 तक तो कोई नहीं होता नजर आता। तो ये रहा। अब आपको मैं उपाय बता देता हूं। उपाय क्या करें कि जो चीजें थोड़ा सा और आपके कंट्रोल में रहें। तो देखिए, गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, और पूरे माह आप केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर, और शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इतना करना है आपने। और हाँ, बुधवार के दिन आपने गणपति जी के श्री चरणों में मोतीचूर के लड्डू पान के पत्ते के साथ भेंट करें। और अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष भी सरसों के तेल का दीपक जला करके वहां भी बैठ करके अगर आप हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक ये करके आरती करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो ये हैं छोटे छोटे उपाय। तो साथियों, ये था आप मिथुन लगन के राशि के जातकों का मासिक राशिफल जुलाई 2021 का। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो हमारा बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।